solar water heater सभी इंडोर एलपीजी के बस washing machine सभी solar cooker ये वॉल टू वॉल कारपेट से केट वालों पे रेडी है सर फिल्टर कर्टन्स में सर ये टॉवल सर है ये 6 टॉवल सर बाथ टॉवल 6 हैंड टॉवल 6 सर इसमें सेट है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Honorable Chief Guest, Chairman, Chief Executive Officer, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Janab Dr. Mohammad Jafar Akhund, Honorable Executive Councillor Tourism, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Janab Kacho Mohammad Feroz, Honorable Executive Councillor Rural Development Department Kargil, Janab Engineer Punsukh Tashi, Honorable Councillors, Worthy Director Tourism UT Ladakh, Ma'am Kunzes Angmo, Worthy Additional Deputy Commissioner and Chief Executive Officer Tourism Development Authority Kargil, Janab Ghulam Muhyiddin Wani, Respected Assistant Director Tourism Kargil, Janab Rahmatullah Bhatt, Respected District Officers, guests, identified beneficiaries of District Kargil under New Homestay Policy 2023 and media persons, आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम एंड जुले। तो आज का ये प्रोग्राम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम और होम स्टे आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग आइडेंटिफाइड हमारे न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 के तहत लद्दाख टूरिज्म के पॉलिसी के तहत आप लोग जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसका जो फॉर्म्स लास्ट ईयर इसी साल में जनवरी में जो हमने फॉर्म लिए थे, जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स आए थे, हमें तकरीबन 1688 के पास हमारे पास फॉर्म आए थे, जिसमें से पूरे हमारे जो 3 लेवल के जो कमेटीज होते हैं उनके वेरिफिकेशन के बाद जो आप लोगों को आइडेंटिफाइड सिलेक्ट किए हैं, तो ये एक आप लोगों को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फंक्शन रखा है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट और हमारे अदर गेस्ट के हाथों। तो बाकी हमारा शेड्यूल नेक्स्ट 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो इस प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेस्पेक्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जनाब रहमतुल्लाह भट्ट साहब से कि आप यहाँ पे तशरीफ ला के आज के वेलकम स्पीच पेश करें सर, और साथ में इस होम स्टे पॉलिसी पे डिस्क्रिप्शन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप डिटेल में बताएं सर। थैंक यू। Respected CEC साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, डायरेक्टर मैम, एसीडी सर और बाकी आए हुए सारे बेनिफिशरीज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे इस न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 के तहत।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक एफर्ट रहा है कि हम रूरल टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करें, इसलिए ये एक पॉलिसी लाई गई न्यू होमस्टे पॉलिसी 2023 के नाम से। जैसा कि आपको पहले पता है कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसमें हमारे 17 आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे, बट इसमें हम 28 आइटम्स दे रहे, हर एक आइडेंटिफाइड जो बेनिफिशियरी होगा। रीजन ये है कि एक तो आपका जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, आप खुद से लाइवलीहुड जो सोर्स है आपका वो जनरेट कर सकें थ्रू टूरिज्म। तो गवर्नमेंट जो है हर जगह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए थ्रू दिस होमस्टे हम गवर्नमेंट का पर्पस है कि हम प्रमोट करें टूरिज्म को इन रूरल एरियाज। तो ये खाली डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी नहीं बनता है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छी तरह इसमें जो ये होम स्टे किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, और आज इसका बाज़ाब्ता आगाज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बेनिफिशियरी इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी खास जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस पर्पज के लिए होम स्टे किट्स दिए जा रही हैं, आप उसी पर्पज के लिए काइंडली उसको यूज कीजिए। और इसमें आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होगी। बेसिक एम जो इसका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो हमारे जो रूरल कम्युनिटी है, तो उसी पर्पज के लिए आप भी इस चीज को यूज करें। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह इसमें ईमानदारी से काम करेंगे और जो हमारा कारगिल का टूरिज्म है वो प्रमोट हो जाए। आप लोगों को सिर्फ किस तरह चलाना, अगर आप लोगों को एक होम स्टे मिलते हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि आपके पास गेस्ट आ जाएंगे। आज आप लोगों ने होम स्टे सेटअप कर लिया तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कल आपके पास गेस्ट आएंगे। आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप लोगों को 1-2 महीना लगेंगे, किसी को 1 साल लगेंगे इस चीज को यूज करने में, लेकिन यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें एक्रोटाइज करना पड़ेगा। एक्रोटाइज इन द सेंस कि अभी हमारे पास सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए आएंगे, विंटर टूरिज्म हमारे बहुत बूस्ट हो रहा है। अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जिस तरह एफर्ट लगा रहे हैं कि हमें विंटर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, स्कीइंग के लिए, आइस हॉकी के लिए, उनके लिए ये पॉसिबल तो नहीं कि लद्दाख कारगिल में अभी इतनी बड़ी विंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, होटल्स इतनी सारे नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं है कि सब इतने बड़े पैसे दे के, जितने एक सेंट्रल हीटिंग होम स्टे का होटल का अगर कीमत एक रात के लिए 10,000 होते हैं, 8,000 होते हैं, सारे टूरिस्ट ऐसे नहीं होते। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो होम स्टे में रुकना चाहते हैं, जो होम स्टे के मजे लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिनके पास बजट भी नहीं होते, जो बस से ट्रैवल करते हैं, जो शेयर टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, वो विंटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे कारगिल में, लद्दाख में, हमारे द्रास जैसे एरियाज में बहुत सारे आते हैं। लेकिन उन सब के लिए हमें क्या करना है, ओपन रखना है। सोशल मीडिया आजकल हमें बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, हमें सोशल मीडिया को भी यूज करना है, बहुत अच्छे से यूज करना है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया WWF ने पिछले 3-4 साल में सिर्फ 5 लोगों को होम स्टे दिया था कारगिल में, जिसमें से 3 सांको में दिया था, 2 द्रास में दिया था। उसमें से भी 3 लोग आज के टाइम पे जो पहले लेबर करते थे वो छोड़ के अभी सिर्फ होम स्टे चलाते हैं। और होम स्टे के साथ साथ में वो अपना नेचर ट्रेल, जैसे आपका सांको एरिया में है, सांको एरिया में जो नेचर लोग रात को जब शाम को आपके पास रुकते हैं, 1-2 लोगों को जब आप लोग बताते हैं कि इस तरह हमारे पास खूबसूरत वैलियों में 1 दिन का नेचर ट्रेल, हाफ डे नेचर ट्रेल, फुल डे, जब थोड़ा वो लोगों को घुमाते हैं तो 1 दिन और एक्स्ट्रा रुक के जाते हैं, या तो ये कह के जाते हैं कि जब हम संस्कार से या फिर ले से कहीं से वापस आते हैं तो आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे। अपनी सराउंडिंग्स में जो है कितने बर्ड्स आते हैं उनके थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आस्ते आस्ते लेना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें, आज भी एक मोहम्मद अब्बास करके पहले एक रेंजर या DFO होता था, वो रिटायर है, उसने आज ये किताब को वो किया है, मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया के देख रहा था, लॉन्च किया है फील्ड गाइड के तौर पर, बर्ड्स ऑफ लद्दाख करके। इस तरह बहुत सारे लोगों के पास बर्ड्स ऑफ लद्दाख, मेमल्स ऑफ लद्दाख, या सारे ऐसी किताबें हैं जिनको हमें थोड़ा बहुत देखे ये एरिया लगना है, देखना है कि हमारे पेरिफेरी में, हमारे गांव में, हमारे शहर में या हमारे वैली में किस तरह के बर्ड्स मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं, या फिर हमारे पास कितने ऐसे नेचर ट्रेल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल साहब और ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स,
ऑनरेबल काउंसलर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ पे आए हुए सारे होम स्टे के बेनिफिशरीज, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जुले। सबसे पहले तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो होम स्टे डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है इतने लार्ज स्केल पे अंजाम दिया है। आई थिंक ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म के डायरेक्शन में। और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे बेनिफिशरीज आए हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से आपको जो ये सामान मिल रहा है, जिस तरह से आपको ये होम स्टे का जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे इन सामान को। जहाँ तक ओरिएंटेशन का सवाल है, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे वो काजिम भाई ने ऑलरेडी कवर कर दिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और लेकिन कुछ एक आध चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जितना 6-8 साल में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है कुछ होम स्टेज के साथ काम करते हुए, चाहे वो ज़ांस्कर में हो, ले में हो, करगिल के दूसरे या लद्दाख स्टेट से बाहर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे होम स्टेज मैंने देखे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा होम स्टेज का नेटवर्क है। खासकर नागालैंड में, मेघालय में आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा टूरिज्म का जो पूरा सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोस्टली होम स्टेज के ऊपर चलता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो पूरा जो रीजन है वो ऑलमोस्ट हमारी तरह ही है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे तो रोड्स भी उतने अच्छे नहीं है जहाँ यहाँ पे आज की डेट में हमारे यहाँ पे रोड्स भी इतने अच्छे बन रहे हैं। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, होम स्टे का नेटवर्क इतना खूबसूरत है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम यहाँ पे भी अच्छी तरह से चलाएंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर सीरियसली इस चीज़ को, होम स्टेज को सीरियसली चलाएंगे, तो मुझे लगता है एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो एज ए होम स्टे ओनर जो आपने सामान तो ले लिया है, लेकिन अब इसको मेन चैलेंज है, अभी जर्नी अभी स्टार्ट होती है आप लोगों की। ऑब्वियसली जब आप सामान ले लेंगे, आप अपने घरों में सेटअप कर देंगे, डिपेंडिंग आपके कहाँ कौन से एरिया में आप हो, आपकी एक्सेसिबिलिटी क्या है आपके होम स्टे की, जो आपका गांव है वहाँ पे ऑलरेडी टूरिस्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, वहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है, तो आपके अपने अपने चैलेंजेस होंगे अपने अपने एरियाज में होम स्टे को चलाने के लिए। तो उन चीज़ों को जब आप एज ए होम स्टे ओनर देखते हो तो उन चीज़ों को मुझे लगता है मद्देनजर रखना चाहिए। और ये समझना ज़रूरी है कि एक होम स्टे में जो गेस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जो उनको फैसिलिटीज चाहिए वो आप मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जो सबसे बेसिक नीड है, जो बहुत होम स्टेज में हमने देखा है, बहुत होम स्टेज जिनको होम स्टेज मिले हैं सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं, बाकी जो बहुत सारे एनजीओज काफी सालों से कर रहे हैं, जैसे WWF कर रहा है, स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी ले में बहुत टाइम से कर रहा है, ज़ांस्कर में बहुत टाइम से कर रहा है। बहुत सारे होम स्टेज में हमने ऐसा देखा है कि होम स्टे तो एस्टैब्लिश हो जाता है लेकिन वहां पे कोई होस्ट नहीं होता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बेसिक सी बात है कि कोई घर में उनको चाय पानी पूछने वाला भी होना चाहिए। तो बहुत सारे घरों में होम स्टे सक्सेस नहीं होने का मुझे लगता है मेन बेसिक फंडामेंटल रीजन यही होता है कि वहां पे कोई एक डेडिकेटेड उसको होस्ट नहीं होता उसके घर में, चाहे वो आपके घर में कोई लेडीज हो या कोई जवान हो या कोई ऐसा इंसान हो जो घर में ज्यादा करके आपके घर में रहता हो, जो कोई गेस्ट आए तो उनको अटेंड कर सके। तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है कि कोई जरूर हो जो गेस्ट को अटेंड कर सके, वहां पे अवेलेबल हो और एक एक्सेसिबल कोई इंसान हो। और दूसरी चीज है प्राइवेसी और हाइजीन। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हाइजीन पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि जो बेसिक क्लीनलीनेस जिसको बोलते हैं, कि जो आपने एक ऑब्वियसली एक अलग से रूम सेटअप किया होगा उनको प्राइवेसी के लिए, जो अगर आपका भले ही अटैच बाथरूम नहीं हो या कोई कॉमन बाथरूम हो, तो उसमें जो साफ सफाई है, जो बेसिक एमिनिटीज आप जो रखते हैं, चाहे कोई टॉयलेट पेपर हो गया, साबुन हो गया, एक साफ टॉवल हो गया, जो साफ लिनेन वगैरह, बेडिंग वगैरह, ये इन बेसिक चीजों को अगर आपने कवर कर दिया है तो आपको ज्यादा कुछ उसमें फैंसी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है बेसिक हाइजीन के ऊपर आपको ध्यान देना है, और साफ खाना और साफ रहने के लिए उनके लिए बेडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है एक टूरिस्ट के लिए, एक गेस्ट के लिए आपके घर के अंदर, और उनके लिए अप्रोप्रिएट प्राइवेसी उनको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो आपके घर में रह रहे हैं तो वो किसी होटल में तो आ नहीं रहे हैं एक तरह से, तो उनको भी
इस बात का एहसास होता है कि वो किसी के घर में रह रहे हैं। होम स्टे और होटल में यही डिफरेंस होता है कि एक होम स्टे में जो है, जो फैमिली मेंबर्स है वो भी उसमें रह रहे होते हैं, तो आपके अपने कल्चरल बाउंड्रीज के अंदर रहकर कुछ चीजें आप अपने गेस्ट को बोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गेस्ट को भी आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये होम स्टे जो है आपके लिए एज अ होम स्टे ओनर ये क्यों इतना एक लाइवलीहुड का अच्छा जरिया क्यों बन सकता है, क्योंकि आज की डेट में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है लद्दाख में कि हम सिर्फ 6 महीने का बिजनेस चला पाते हैं, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो। लेकिन आपको एज अ होम स्टे ओनर एडवांटेज ये है कि आप 12 महीने अपने बिजनेस को चला सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। तो और इस चीज के ऊपर आपको मुझे लगता है इसका फायदा उठाना चाहिए, अपने होम स्टेज को ऑपरेशनल रखना चाहिए और अपने एरिया में जो चीजें पॉपुलर हैं, और ना ही सिर्फ उनको एज ए होस्ट करें घर में, बट जैसे काजिम भाई ने कहा कि जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपके गांव में आसपास, चाहे वो कोई कल्चर से रिलेटेड चीज हो, आप कोई लोकल खाना उनको टेस्ट करवा रहे हैं, कोई हाइकिंग ट्रेल्स पे लेके जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रैक्स पे लेके जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप उनको स्टे के अलावा और भी जो अगर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे तो उनका माइंड जो है आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। 1 नाइट से ज्यादा 2 नाइट 3 नाइट भी रुकने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो होम स्टे चलाने के लिए सिर्फ होम स्टे खोल के रखना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको और उसमें प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। और आखिरी सबसे मुझे लगता है जरूरी चीज है, जैसे काजिम भाई ने भी कहा कि आपको जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज मैं आप सबको ये कहूंगा, मुझे लगता है इसमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बेसिक गूगल करना तो आता ही होगा। तो आप सबसे पहले तो अपने जो बिजनेस है उसको एक नाम देके, होमस्टे को नाम देके उसको गूगल पे लिस्ट कर लीजिए, ताकि कोई आपके होमस्टे को अगर सर्च करे आपके एरिया में तो वो गूगल पे आए और उस पे आपका फोन नंबर आए, ऐसा फोन नंबर आए जो जिसपे आपको कॉल कर सके। तो ये बेसिक चीजें अगर आप मेरे ख्याल से करेंगे और कंटिन्यूअसली होम स्टे को अगर आप चलाएंगे 2-3 साल, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है रूरल टूरिज्म भी करगिल के अंदर और पूरे लद्दाख के अंदर डेवलप होने वाला है। और मुझे लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और काउंसलर्स, सीसी साहब से भी कि हमने सर ये बहुत देखा है बहुत सारे होम स्टेज, बहुत एरियाज में जहाँ जहाँ होम स्टेज हैं कि होम स्टेज तो सेटअप है लेकिन उनका प्रेजेंस नहीं है, कहीं पे डिजिटल प्रेजेंस भी नहीं है। तो अभी हाल ही में कुछ कंसल्टेंट्स भी आए थे EY के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, जिन्होंने मुश्किल में भी किया था। यहाँ चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करके एक प्रोग्राम चल रहा है स्वदेश दर्शन के अंदर, जिसमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स आए हुए हैं। तो हमने उनको भी ये सजेस्ट किया था कि आप डिजिटल प्रेजेंस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें, अगर जितने भी होम स्टेज डेवलप हुए उनका एक कलेक्टिव अगर एक वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल बन जाए जहां पे होम स्टेज के फोटोग्राफ्स हों और कॉन्टैक्ट जो ओनर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हों, तो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बन जाएगा कि जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि हमें एज ऑपरेटर्स भी कॉल आता है बहुत बारी कि हमें होम स्टे चाहिए, लेकिन अब हमें पता नहीं होता कि उस गांव में, जिस गांव में वो टूरिस्ट जाना चाहता है, हमको नहीं पता वहां पे होम स्टे कितने हैं, कौन चला रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस मुझे लगता है आई थिंक इस स्कीम के थ्रू अगर अभी एक कलेक्टिव एक पोर्टल बन जाए तो मुझे लगता है कि होम स्टे ओनर्स के लिए भी एक बहुत फायदेमंद बात होगी। और जितना हो सके हम इवन इंस्टाग्राम के थ्रू जो सोशल मीडिया है हमारी यूटी टूरिज्म लद्दाख के, उसके थ्रू अगर हम रूरल टूरिज्म और होम स्टेज को जितना हो सके प्रमोट करें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और हमारी तरफ से जितना हो सके एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हम जरूर प्रमोट करेंगे, जितना हो सके होम स्टेज को हर गांव में हम करते भी और आज तक और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन NCC LGC करगिल डॉक्टर जाफर साहब, ऑनरेबल ऑनरेबल काउंसलर्स, डायरेक्टर टूरिज्म, AD टूरिज्म और हमारे ADC साहब, इसके अलावा आप तमाम जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया के लोग हैं यहाँ, और खुसूसियत के साथ जो आज बेनिफिशियरीज यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबके
सबको सलाम और जुले। गुलाम रसूल ने मुझे बड़ा हम्बल किया, इतना मैं तारीफ के काबिल तो नहीं, लेकिन हाँ अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि जब 1974 में लद्दाख को टूरिज्म के लिए खोला गया तो इसके बाद यहाँ पे टूरिज्म यूनिट्स के लिए कुछ पोस्ट्स और ऑफिसेस इस्टेब्लिश हुए थे डिस्ट्रिक्ट प्लान में, जिसमें 1975 में हमारे करगिल में एक एटीओ संस्कार के लिए एक एटीओ और द्रास में एक रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट क्रिएट हुआ। और उसी साल हमको रिक्रूट करके जब हम कॉलेज से ताज़ा आए हुए थे तो हमें मौका मिला इस सेक्टर में, क्योंकि ये नया नया एक इसमें एक करिश्मा था, तो इसमें हम आ गए। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं हो, जहाँ पे सिर्फ ये सुना कि सयाह होते हैं, टूरिस्ट होते हैं और इसके बगैर और किसी चीज़ का कोई यहाँ पे इल्मियत ना हो, वहाँ पे इस्टेब्लिश करना एक शंगल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उस वक़्त हमको दरपेश था। करगिल में हमारे मेरे सीनियर थे जनाब गुलाम मोहम्मद काकपुरी साहब, और उस वक़्त जब हम कॉलेज से निकले थे तो यहाँ पे हमारे करगिल के तारीख का कोई रिसोर्स, कोई किताब अवेलेबल नहीं होता था। हम जब पढ़ते थे तो हमें ये बताया गया था कि मौलवी हिस्मतुल्लाह नाम के किसी ने एक तारीख लिखा हुआ है लद्दाख जम्मू वगैरह सब का, तो लेकिन हमने देखा नहीं किसी के पास। कभी कोई कहता था कि काचो हबीबुल्लाह साहब गुमागली के पास है या किसी के ख़ानदान में है, लेकिन हमने देखा कभी नहीं। तो एक मुश्किल हालात में हमने जब ये संभाला, मुझे तो शुरू में ज़ांस्कार का जो है ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा। तो मुझे याद है पहली दफ़ा मैं किस्तानपुर से घोड़े के कारवान में घोड़े पर गया था और 5 दिन मुझे लगा था वहाँ पहुँचने में। और उस वक़्त कारवान एक वो जमा होते थे, पूरे ज़ांस्कार वाले, करगिल वाले जो भी जाना चाहते हो वो आपस में खबर करके कारवान की सूरत में जाते थे। तो उस वक़्त ज़ांस्कार के बड़े लोग थे, पदुम के में जो बाद में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने लोग थे, और हमारे जंगला के प्रिंस निमा वो उस वक़्त जवान थे, वो हमारे कारवान में थे। तो हम 5 दिन में जो है पदुम पहुंचा था। तो आज आपको मालूम है यहाँ क्या तरक्की है। अभी जाफर साहब मुझे रास्ते में इधर पूछ रहे थे कि आपने कोई तब्दीली देखा है इतने सालों में। अब जहाँ मैं 1976 में सांकुल से घोड़े पे गया, अभी आपको 3 लाइन का नेशनल हाईवे बन रहा है। तो बहुत इनकलाब आया है यहाँ पे। और इसी तरह टूरिज्म में भी अब बीच में हमारे कुछ मुश्किलात आए, लेकिन टूरिज्म जो है वो भी स्टडीली यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसमें यहाँ में 2 चीज़ों में अभी मुझे खुशी होती है जब देखता हूँ मैं टूरिज्म में हमारे लड़के और मेंबर्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑफ टूरिज्म, और यहाँ पे जितने भी हमारे होम स्टे बेनिफिशरीज हैं सबको मैं वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि होम स्टे पॉलिसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम 2020 में हमने ये स्टार्ट किया था। तो उस टाइम भी काफ़ी बेनिफिशरीज हमने सेलेक्ट किया था करगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको हमने काफ़ी आइटम्स दिए थे। उस टाइम तो 19 आइटम्स थे, तो बाद में फिर इसको पॉलिसी को रिवाइज करके होम स्टे पॉलिसी 2023 अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, जिसमें हमने अपग्रेड करके फ्रॉम 19 आइटम्स इट हैज बीन इंक्रीज टू 28 आइटम्स। तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज हैं मैं उनको उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आके अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए आप लोग आगे आके होम स्टे चलाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे करगिल में टूरिज्म भी बूस्ट होगा। तो आपके एरिया में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप टूरिस्ट को बता सकते हैं
तो ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो 5 स्टार होटल्स में या गेस्ट हाउसेस में रह के वो अब एक होम स्टे में अपने गांव में कैसे लाइफ होते हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मतलब आप कैसे रहन सहन है आपका, आपके लोकल डिशेस क्या है, तो आप खेती बाड़ी या कैसे करते हो, वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इस तरह के एक मतलब अलग तरह के टूरिस्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे मौका है। तो और वैसे भी हम ले करगिल में तो टूरिस्ट सैचुरेशन में आ गए हैं, बहुत सारे होटल्स है यहाँ पे, तो लोग क्राउड से भागना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, आपके रहन सहन लाइफस्टाइल को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं वो आप बेस्ट एम्बेसडर्स हैं। तो मेरे इससे पहले अभी इन्होंने जो ओरिएंटेशन जिन्होंने दिया था उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, वो तो मतलब दैट्स अ फैक्ट कि चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। उन्होंने कहा कि आज आपको सामान मिल गया तो आज ही आपका होम स्टे चलेगा, ये नहीं, तो आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। साफ सफाई रखना, बहुत एक हाइजीन, एक गेस्ट को आप कैसे आप उनको प्रेजेंट करते हो, आपने खाना या आपका जो उनका जो बेडरूम सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो एक डेडिकेटेड पर्सन रखना इसके लिए, होम स्टे चलाने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे से पहले स्पीकर्स उन्होंने आपको बताया। तो फिर प्रमोशन भी बहुत जरूरी है। तो प्रमोशन तो हम तभी कर सकते हैं जब आप वाकई में आप होम स्टे को चलाएंगे। तो नंबर्स तो हमारे पास बहुत है, बट एट द ग्राउंड लेवल कितने लोग चलाते हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको आइटम्स मिल रहा है ये उसी चीज के लिए यूज हो, मतलब होम स्टे आप टूरिस्ट गेस्ट रखने के लिए। तो टूरिस्ट मतलब ये नहीं कि मतलब कोई फॉरेनर्स हो या आउटसाइड लद्दाख हो, कोई भी गेस्ट हो सकता है। आपके पास कोई भी गेस्ट आए तो आप उनको आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो उनसे आपको कमाई होगा। आज आपके पास एक रूम होगा तो अब आप मेहनत करोगे तो कल आपके पास वो इट कैन बी इंक्रीज टू 2 रूम्स 3 रूम्स, फिर धीरे धीरे आप उसको गेस्ट हाउस में बदल सकते हो। तो फिर मतलब आने वाले दिनों में आगे एक होटल बना सकते हो। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, मेरे से पहले स्पीकर्स ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबको मुबारक, और हम चाहेंगे कि आप जल्दी से आपका ग्रोथ हो, आप 1 रूम से 2 रूम, 2 से 3 से 5 तक आपका होम स्टे चले और करगिल टूरिस्ट मैप में आगे आए। और इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। इसी के साथ जो आप लोगों के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी करगिल में आपको 565 होम स्टे ऑलरेडी आप लोगों से पहले दे चुके हैं। तो ये होम स्टे पॉलिसी एक बहुत बड़ा पॉलिसी, आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। तो आप लोगों को जो आपको सामान दे रहे हैं उनका प्रॉपर यूज करा कि आपको सेटअप करना है विद इन, जो आप लोगों का एक शेड्यूल बनेगा हमारे 1 नवंबर से कंस्टिट्यूंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको लेके आपको सेटअप करना है और रेगुलर हमारे थर्ड पार्टीज आपका इनका इंस्पेक्शन करने हैं, जिनमें बड़ा रोल ऑनरेबल काउंसलर्स का है, जिनको ऑनरेबल काउंसलर्स को इस रिवाइज्ड होम स्टे पॉलिसी में आप लोगों को मेंबर्स रखा है। सर आप लोगों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमने डिपार्टमेंट ने पहले भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनरेबल काउंसलर्स के लिए रखे थे, तो आज भी आने वाले इसमें इनको एग्जीक्यूट करने में, चलाने में आप लोगों का भी बड़ा रोल है सर। और एक बात कि हर साल इसी पॉलिसी के तहत जो भी अच्छा चलाते हैं उसके लिए इस पॉलिसी के तहत एक अवार्ड भी रखा हुआ है। 10,000 का अवार्ड है, आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको थ्रू आउट आपको मीडिया में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसके होम स्टे को और भी प्रमोट किया जाएंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब काचो मोहम्मद फेरोज, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल से, कि सर आप यहाँ पे तशरीफ लाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर प्लीज। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हुए एडीसी साहब, एडी टूरिज्म रहमतुल्लाह साहब, और हमारे बहुत ही सीनियर जो प्रीवियस हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रहे मुंशी हुसैन साहब, और
जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन तशरीफ रखते हैं इस होम स्टे के बेनिफिशरीज के हैसियत से, और मीडिया के जितने भी यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, आप सबको अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा हमारे जो यहाँ पे आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज में से कुछ लोग जो तशरीफ लाए हैं उनसे। आज के दिन में होम स्टे बेनिफिशरीज टोटल हमारे पास जो एप्लीकेशन आया था वो 1100 कुछ का था, कितना 1668। तो हमारे पास जो अवेलेबल सपोर्ट था आप लोगों के लिए वो फर्स्ट फेज में सिर्फ 500 का था, और सेकंड फेज के लिए हम और कर रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई है वो आप सुन लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन इस तरह हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया हो उसके ऊपर बेनिफिशियरीज उतरता है कि नहीं ये देखने के लिए। फिर उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर गांव में जितने भी एप्लीकेशंस आए थे हर एक के पास गए हैं, एक एक इंडिविजुअल से मिला है, उनके पास जाके उस क्राइटेरिया में फिक्स होता है कि नहीं, बैठता है कि नहीं, ये देखकर आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके अंदर में ऐसा नहीं कि यहाँ पे फलाने को ही मिलना चाहिए चाहे वो क्राइटेरिया में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके ऊपर उतरना सभी बेनिफिशियरीज के लिए जरूरी था, उसी हिसाब से आइडेंटिफाई किया है। और इसमें भी आप लोगों को मैं ये बता के चलूं कि फर्स्ट फेज में जो अभी 500 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज तो आप लोग कुछ ही बेनिफिशियरीज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अगले ही कुछ दिनों में एक शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल बन के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई हुआ है 500, उन सबको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बुलाया जाएगा, फिर उनको अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टूरिस्ट के जितने अफसर्स हैं और आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले जो हमारे होम स्टे के बहुत सारे यहाँ पे होम स्टे बेनिफिशरीज आए हैं और मीडिया पर्सन्स, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले। आज हमें खुशी हो रहा है कि हमारे 1 साल के इस टेन्योर में हम टूरिज्म सेक्टर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, जिसमें करगिल को पहले एक नाइट स्टे के तौर पे जाना जाता था। तो आज अल्लाह की फजल से हमने कम से कम करगिल में 6 दिन का स्टे करने का एक पूरा इटिनरी, पूरा एक ये मैप, रोड मैप बनाया है। हमें उम्मीद है आगे जाके ये करगिल के जो स्टेक होल्डर्स है, होटलियर्स है, जो आपके हमारे क्या ये होम स्टे वाले हैं, उनके काम आएंगे। और साथ में ये भी है, सबसे पहले तो मैं हमारे सुरु वैली को जो नेशनल ज्योग्राफी ने एक सम्मान दिया है, और एक मतलब एक क्या कहेंगे कि ये डिजर्व था, पहले से बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, मगर इन्होंने नेशनल ज्योग्राफी ने एक रिकॉग्निशन दिया है। उसके लिए हम उनका, नेशनल ज्योग्राफी के जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे उनका, और हमारे लोकल जिन्होंने फैसिलिटेट किया नेशनल ज्योग्राफी, और उनका बहुत मशहूर हूँ। और हमें चाहिए कि खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को और हिल काउंसिल को हमें ये केस करने की जरूरत है। जैसे मुझे याद है जब हमारा 99 का वार हुआ था, तो मैं उस वक्त कलकत्ता में था, पीजी कर रहा था। तो आप यकीन नहीं करोगे, करगिल का नाम सुन के ना ऐसा लगता था जैसे सब उधर से गले मिलने आते थे। मतलब करगिल इतना पॉपुलर हो गया था कि करगिल का नाम सुन के कुछ तो ऐसे बोलते थे कि आपने झूठ बोला है। मतलब करगिल के लोगों को इतना चाहते थे ना उस वक्त, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना हुआ था 99 वार में। मार बदकिस्मती से हम सब की कोताही से हम उसको केस नहीं कर पाए।
उसमें हम जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था, जो टूरिज्म में हम उसमें जो हमारा फोकस होने चाहिए था 1999 वार के बाद, उसमें सिर्फ हमने करगिल को एक वार जोन बना के रखा। वो टूरिज्म सेक्टर में हम काफी उसमें कुछ नहीं कर पाए। तो आज अल्लाह के फजल से एक दो चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे रिसेंटली हमारे, मैं द्रास से शुरू करूंगा। द्रास का ये जो हमारा वहां से टूरिस्ट शुरू होता है इंडिया गेट से, हम चाहते हैं कि वो सब द्रास में हो। अभी रिसेंटली हमने छोटा सा काम किया है कि हमारे BRO वालों को बोल के अब जो वेलकम आपका होगा वो इंडिया गेट पे होगा, लद्दाख का वेलकम होगा इंडिया गेट पे होगा, और यहाँ से जो आपका विजय है वो इंडिया गेट तक जाएगा, और बिकन वालों का वहां पे वेलकम उस साइड से आगे होगा। ये हमारे लिए छोटा ही सही, मगर हमारे आगे जाके इसका बहुत हमारे स्टेक होल्डर्स को टूरिज्म सेक्टर में बहुत इसका मदद होने वाला है। इस तरह हमने पिछले साल यहाँ पे जो ये पीक है यहाँ पे आर्मी का, इनको बोल के वो पीक खुलवा दिया, और अल्लाह की फजल से वो पीक एक दिन का कम से कम आधा 2-3 घंटे का वो रास्ता है, मगर वहां से हमारे जो बॉर्डर्स है इतना अच्छा नजर आते हैं कि वहां से जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनका तकरीबन एक सब डिवीजन ही वहां से नजर आता है। तो ये जो करगिल में हमारे टूरिज्म का जो क्या कहते हैं उसको, ये बॉर्डर टूरिज्म है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हम इंशाल्लाह पिलग्रिमेज टूरिज्म पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारे बुद्धिस्ट सर्किट है, एक ताइवान में हमारे बुद्धिस्ट है, आपकी जापान में है, कोरिया में, हम कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पे हमारे करगिल संस्कार पूरे लद्दाख में एक सर्किट बना के एक पिलग्रिमेज टूरिज्म बनाए। श्री डायरेक्टर रूट्स लद्दाख से कि आप डायस पे तशरीफ लाएं और अपना मोमेंट हासिल करें प्लीज, और अपना मोमेंट हासिल करें। तो आने वाले दिनों में हमारे वर्ल्ड माउंटेन डे आ रहे हैं, उसमें हम इससे भी ज्यादा आप लोगों को जो स्पेशल रिकॉग्निशन का हमारा इरादा है सर डिपार्टमेंट का, उसमें और भी हम इनका मेंबर्स को के हौसला अफजाई के लिए ये काम करेंगे सर। हैं मोहम्मद अली हरदास चुलिस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी से। उसके बाद है अहमद अली, फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन डम्बू मुलबेक शरगोल कंस्टिट्यूंसी से। कंस्टिट्यूंसी से काचो अहमद खान। फिर थैंक यू सर। इसके साथ मैं तो सबसे पहले बिल्कुल लद्दाख टूरिज्म को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा इतना खूबसूरत स्टेप लेने के लिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए इन्होंने इतने मास स्केल पे होम स्टेज दिए हैं, और जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे करगिल में। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक बार जो बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने इतना सारा जो मटेरियल जो इनको मिला है, वो अब मेहनत करके होम स्टेज को अच्छे से सेटअप करें, और अपने एरिया को सिर्फ होम स्टे सेटअप करके ना रहें, बल्कि साथ ही साथ अपने एरिया को भी प्रमोट करें, और जितना हो सके डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने एरिया का इस्तेमाल करें, और करगिल को एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल बनाएं। काफी लोगों ने पहले भी यूज को नहीं कर रहे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक बार होम स्टे आपने सेटअप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके होम स्टे में फिर उसके बाद टूरिस्ट आने लगेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली एक किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में, सेटअप होने में टाइम लगता है, और उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कमिटमेंट लगता है, उसमें कंसिस्टेंसी लगती है। तो इवन होम स्टे ओनर्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि रातों रात जो है टूरिस्ट आना शुरू नहीं होगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कंसिस्टेंटली प्रमोशन करना पड़ेगा, हर अपने एक लेवल पे प्रमोट करना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी एक बिजनेस की तरह
फ्लरिश हो सकता है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि वो पेशेंस ना खोएं और जितना हो सके मेहनत करें और अपने एरिया को प्रमोट करें। जब तक आप अपना एरिया को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे आपके होम स्टे में रहने के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम टूरिज्म डिपार्टमेंट करगिल ने ऑर्गेनाइज किए थे। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कम आपको होम स्टे डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शंस था। जो न्यू होम स्टे पॉलिसी है 2023 के तहत जो हमने बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड किए हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीसी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर टूरिज्म लद्दाख, आपका दूसरे ऑफिसर्स ने, ऑनरेबल काउंसलर्स ने, इसके अलावा बेनिफिशरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किए। तो इसमें हमने यही लोगों को, खासकर बेनिफिशरीज को, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये हम स्ट्रेस दिए कि इनका जो होम स्टे आइटम्स जो आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जिनको आप प्रॉपर आप यूज करें होम स्टे, खासकर रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में तो ये स्कीम है ही नहीं, रूरल एरियाज में थ्रू आउट आपका डिस्ट्रिक्ट करगिल में हम फर्स्ट फेज में हम 500 देने जा रहे हैं। तो बाकी जो रहते हैं वो वेटिंग लिस्ट में आने वाले ईयर्स में, इनकी कमिंग मार्च में उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा मैसेज यही रहेगा, इसका प्रॉपर आपको वहाँ पे अपने घरों में सेटअप करें। जो 28 आइटम्स हैं बहुत ही आपको क्वालिटी वाले आइटम्स हैं, जो हमारे साइन बोर्ड्स है उनको इंस्टॉल करा के आने वाले दिनों में ये आपके इकोनॉमिक, आपके रोजगार के लिए हैं, इसको सेटअप करें। तो ये प्रोग्राम होम स्टे जो पॉलिसी लद्दाख में जो इम्प्लीमेंट किया है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी। और इससे रिगार्डिंग हमने आज एक्सपर्ट्स के थ्रू, रिसोर्स पर्सन के थ्रू हमने बेनिफिशरीज को ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और साथ में हमारे लिए फख्र की बात है कि 2-3 दिन पहले नेशनल ज्योग्राफिक ने जो हमारे सुरू वैली को अमंग टॉप 25 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड पे जो डिक्लेयर किए हैं, आइडेंटिफाइड किए हैं, इसके लिए पूरे करगिल वालों को, खासकर स्टेक होल्डर्स को और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, खासकर स्टेक होल्डर्स ने इसको प्रमोशन के लिए हमें इसमें काम किए। लास्ट 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट सुरू वैली जो बोल्डरिंग फेस्टिवल 2016 से जो रूट्स लद्दाख के इन कोलैबोरेशन में मिस्टर जामयांग और मिस्टर सुहेल काकपुरी, इनके कोऑर्डिनेशन में ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हर साल इनको कोऑर्डिनेशन करते थे, जिसके वजह से और दूसरे भी स्टेक होल्डर्स जो हमारे वहाँ पे सुरू वैली को प्रमोट करते हैं, चाहे ट्रैकिंग में, माउंटेनिंग में, दूसरे एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से ये जो है आइडेंटिफाइड हुआ है अमाउंट टॉप 25 डेस्टिनेशंस में। तो आने वाले दिनों में भी डिपार्टमेंट इसी को कैचअप करते हुए आने वाले जो हमारे टूरिज्म फेयर्स होते हैं आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड लद्दाख, इसमें यही फोकस करेंगे। इस पर डायरेक्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ ये हम फोकस करेंगे। सुरू वैली को आने वाले दिनों में जो हमारे प्रमोट चलेंगे या दूसरे पूरे इन फेस्टिवल में सुरू वैली को फोकस किया जाएगा। थैंक यू। हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले होम स्टे पॉलिसी 2020 में हम देते थे अराउंड 19 आइटम्स। ये मेन है हमारा रूरल टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने फोकस किया है कि गांव-गांव में होम स्टे चलाया जाए। लोग फिर अपने उससे अपने फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और माइग्रेशन ख़त्म हो, नहीं तो फिर लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। फिर और इस वजह से अगर गांव-गांव में कोई होम स्टे हो, वहाँ टूरिस्ट आए तो लोग उससे कमा सकते हैं। तो हमने काफ़ी बेनिफिशरीज को पिछले होम स्टे पॉलिसी में भी हमने हर एक गांव से बेनिफिशरीज के एप्लीकेशन आए थे, तो होम स्टे चलाने के लिए हमने उनको आइटम्स दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब जिस चीज़ के लिए, जिसका काम के लिए ये हमने आइटम्स दिया है, उम्मीद करते हैं कि वो उसी के लिए वो यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी रिसेंटली होम स्टे पॉलिसी 2020 के बाद हमने न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 यूटी गवर्नमेंट ने जिस साहब के कहने पे हमने वो रिवाइज करके उस पर हम 28 आइटम्स देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोग अपने गाँव में बैठ के टूरिस्ट को अपने
डेली लाइफस्टाइल, उस गांव में किस तरह के लाइफस्टाइल किस तरह के होते हैं, कैसे खेती बाड़ी होते हैं, किस तरह के लोग खाना खाते हैं, पहनावा किस तरह के है, तो एक टूरिस्ट अपने घर में बैठ के वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज इस फंक्शन में हमने ये स्टार्ट किया है, तो अगले कुछ दिनों में हम ये सारे बेनिफिशरीज को बुला के हम ये आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कारगिल के टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेंगे और ये जो हमारे होम स्टे ओनर्स है वो मेहनत करें, साफ़ सफाई रखें और अपने टूरिस्ट को अच्छी तरह गेस्ट का ट्रीटमेंट दे, और ताकि जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए वो वापस जाके प्रोपगेट करें कि यहाँ किसी गांव में ये होम स्टे बहुत अच्छा चलता है, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करो। तो इस तरह से फिर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.